हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल 19 स्टडी में। दोस्तों मैं आज आपके लिए क्लास 12 हिंदी विशिष्ट 2020 से 2015 तक की संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व लेकर आया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो देख लेते हैं एक बार। सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें छायावाद की कवित्री हैं तो ये महादेवी वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारहमार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? सुजान ने। लोकगीत कजली है सावन गीत की। तात्या टोपे को रखा गया था, ये पहाड़ों के जंगल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि थे तो ये छायावाद के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद। बलदाऊ श्री कृष्ण को चिढ़ाकर परेशान करते थे तो इसमें श्री कृष्ण ऑप्शन हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग में होता है तो ये खाना बनाने में होता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होती हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको सत्य सत्य का चयन करना है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होता है तो ये असत्य हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, ये सत्य हो जाएगा। रस के 10 अंग होते हैं, ये असत्य हो जाएगा। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे तो ये असत्य हो जाएगा। वो गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है तो ये काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है, इसमें ये सत्य हो जाएगा। काला रंग अशुभ का प्रतीक होता है तो आपका इसमें सत्य ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सही जोड़ी का चयन करना है आपको। सभी विपत्तियों को हरते हैं तो ये गणेश जी। व्यंग्य की प्रधानता है नई कविता में। मध्यवर्गीय परिवार की समस्या है नए मेहमान। कंस की बहन देवकी हो जाएगा। और गाय करुणा की कहानी है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। एक वाक्य में उत्तर देना है आपको इसमें। इसमें पहला है, मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? तो मथुरा से योग सिखाने के लिए उद्धव जी आए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किन 2 रूपों में हमारे सामने आता है? तो वह साध्य और असाध्य इन 2 रूपों में हमारे सामने आता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु लक्ष्य में रखकर अन्य के लिए बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1943 ईस्वी से माना जाता है प्रयोगवाद का प्रारंभ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत कौन सा भाव लेकर आता है? बसंत प्रसन्नता और उत्कर्ष का भाव लेकर आता है। ये 2019 का सॉल्व पेपर है, 2019 का। तो चलिए इसमें देख लेते हैं अपन। इसमें पहला क्वेश्चन था, नए मेहमान एकांकी में आगंतुक था तो ये आपको इसमें रिक्त स्थान का चयन करना था। तो नए मेहमान एकांकी में आगंतुक रेवती का भाई था तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट रेवती हो जाएगा। इसमें आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हो जाएगा। तीसरा है, लता जी के गायन की विशेषता है तो ये गानपन हो जाएगा। इसमें राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है? तो इसमें प्रगतिवाद हो जाएगा। मुहावरा है, आँख फेर लेने का अर्थ है तो ये हो जाएगा ध्यान ना देना, आँख फेर लेने का अर्थ है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तुम थकना बैठो रचना है तो ये सोम ठाकुर की है। खेल कहानी में सुरबाला थी तो ये 7वें वर्ष में थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, ये चिरगांव में। 4 क्वेश्चन है 4 नंबर का, चरण कमल सम कोमल में उपमान है तो ये कमल हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुहावरा है? तो घी के दिए जलाना, ये आपका मुहावरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का चयन करना है। केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं तो ये इसमें सत्य हो जाएगा। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है, यह भी सत्य हो जाएगा। पेशवर अध्यक्षों के पास प्राय 2 शेरवानियाँ होती हैं, ये सत्य है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह भी सत्य है। विजय पथ पर बड़ सिपाही पंक्ति मंगल सिंह सुमन ने लिखी थी तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए तो मालवी, निमाड़ी, बघेली, ये आपकी बोलियाँ हो जाएंगी। देह पर गर्व नहीं करना चाहिए, मीराबाई ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मीराबाई के अनुसार शरीर नश्वर है, ये
कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए मीराबाई ने कहा है देह पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो ये व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। इसमें गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। इसमें 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के किस हिस्से के बराबर होता है? तो 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी का चयन करना है। तो मंगल वर्षा ये भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष महोदय व्यंग्य विधा है। मेरे जीवन के कुछ चित्र डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और लक्ष्यार्थ इसका आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। और रस के अंग होते हैं ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्रूर नंद बाबा के यहाँ से आए थे, ये कृष्ण को लेने आए थे। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, तो ये भय में होता है। गौरा के बछड़े का नाम था, ये लालमणि हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो ये सुमित्रानंदन पंत यानी पंत कहे जाते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो ये 31 वर्ण होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों का चयन करना है। आकाश में बादल आते ही फूलने लगती है, तो ये धरती। यह संसार है, इसमें दुख क्या और सुख क्या? तो ये क्षणभंगुर है। नैनो एक इकाई है जो 1 मीटर के अरब्बे हिस्से के बराबर हो जाएगा, तो इसमें अरब्बा हिस्सा इसमें आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं? तो इस माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ये प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, सत असत का चयन करना है। मुक्ति बोध नई कविता के कवि हैं, ये असत्य हो जाएगा। यशोधरा आलोचनात्मक कविता है, यह भी असत्य है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ मिठाई खाना है, ये असत्य है। करुण का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख 10 मुख रावण देखता है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए? तो ये एकांत चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माताजी का क्या नाम था? ये राजरानी देवी था। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। रोला और लाला की संयोग से कौन सा छंद बनता है? ये छप्पे छंद हो जाएगा। सही जोड़ी का चयन करना है। मीरा के आराध्य श्री कृष्ण थे, वापसी उषा प्रियवंदा ने लिखी है। कंस आतंकित था देवकी का सौमांतित रूप देखकर, अव्योमित रूप देखकर गै मुक्तक है। मीरा पदावली माता पिता है, द्वंद्व समास। ये 2017 का सॉल्व पेपर है। इंद्रधनुष आकाश में किस ऋतु में दिखाई देता है? तो ये वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। खेल कहानी मनोहर की उम्र लगभग कितने वर्ष थी? तो ये 9 वर्ष थी। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? ये कानपुर शहर से होता था। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है, 24 होती है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? वसन है। रिक्त स्थानों का चयन करना है। लता जी की गायन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये गानपन थी। अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से होते हैं, तो ये असहमत होती हैं। कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है, तो ये साधु आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना होना। विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, भय किन 2 रूप में हमारे सामने आता है? तो भय साध्य और असाध्य हमारे इन 2 रूप में सामने आता है। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? तो ये सुजान ने किया है। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये देश सेवा कविता लिखने पर 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मालवी बोली हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? कोई 2 जिलों के नाम लिखिए। तो ये इंदौर और उज्जैन हो जाएगा। इसमें जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी का चयन करना है। मंगल वर्षा ये भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। तुम यहाँ आओ ये आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी ये खंड काव्य है। रंगोली शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। और छोटे छोटे सुख ये रामदरस मिश्र ने लिखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतासत का चयन करना है। निरपराधी को दंड देना अनुचित है। निरपराधी ये बिना अपराध होता है ना, को दंड देना अनुचित है, तो ये सत्य हो जाएगा। निरपराधी को दंड देना अनुचित है।
महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ये सत्य हो जाएगा। गजर बाबू की बड़ी बेटी का नाम शांति था, ये असत्य हो जाएगा। कवि ने द्वीप को पर्वत का पुत्र कहा है, ये असत्य हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द नैनो से हुई है, ये सत्य है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गजमुख का मुख कौन देखता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ चलिए दोस्तों, ये बोर्ड प्रश्न पत्र है 2016 का, इसमें देख लेते हैं। बालक कृष्ण को सबसे ज़्यादा शिकायत किससे थी, तो ये बलदाऊ से। राजा सिद्धार्थ संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए थे, तो ये संसार के दुखों से आपका ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा। उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता आनंद मिश्र हैं। और ऊँट के मुँह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम वस्तु। नेक्स्ट है, रोला और उल्लाला से मिलकर बनने वाला कौन सा छंद होता है, तो ये छप्पे हो जाएगा इसमें। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प का चयन करना है। रामकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया था, ये फुल्लम हो जाएगा। मंदाकिनी के पानी का रंग होता है, ये हरा हो जाएगा। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है, सुजान ने। जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये विभावना अलंकार हो जाएगा। हमें पानी दो का शुद्ध रूप है मुझे पानी दो। सत्य का चयन करना है। मनोहर और सुरबाला वापसी कहानी के पात्र हैं, यह सत्य है। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सत्य कवि जयशंकर प्रसाद ने बादलों को पनघट कहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, ये असत्य हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी का चयन करना है। भाव में विवलता भरी है, तो ये मीराबाई के तुम घर मत जाओ, ये निषेधवाचक वाक्य है। रहीमन पानी राखिए श्वेत श्लेष अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय करुणा की कविता ये महात्मा गांधी ने कहा है। तिमिर गेहमे किरण आचरण डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की रचना है। एक वाक्य में उत्तर देना है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो रीवा, सतना, शहडोल, बालाघाट, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। देवकी कहाँ बंद थी, तो देवकी कंस के कारागार में बंद थी। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था, तो मथुरा से योग सिखाने उद्धव जी आए थे। वह कायरता या भीरुता की संज्ञा क्या प्राप्त कर लेता है, वह जब स्वभावगत हो जाता है, अर्थात मनुष्य के जब स्वभाव का अंग बन जाता है ना वह, तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये बोर्ड प्रश्न पत्र 2015 का सॉल्व है। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, विघ्न बाधाएं सहमकर मार्ग छोड़ देती हैं, तो ये नवयुवक का। आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं, तो ये 2 बताए हैं, साध्य और असाध्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। गौरा के बछड़े का नाम था लालमणि था, सही शब्द है, तो ये आशीर्वाद, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ये सही शब्द। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों का चयन करना है। प्रेमचंद्र को की उपाधि प्रदान की गई, तो ये उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है। अच्छे अध्यक्ष होते हैं, तो रेडीमेड अध्यक्ष अच्छे अध्यक्ष होते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, कवि ने बहन को चिंगारी तथा भाई को क्या कहा, तो ये ज्वाला कहा है। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा कहलाती है, ये तो इसमें भाषा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। गजर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे, तो रेलवे की नौकरी से रिटायर हुए थे। गजमुख का मुख कौन देखता है, तो गजमुख का मुख 10 मुख रावण देखता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माँ का नाम क्या था, तो ये राजरानी देवी था। काव्य के कितने भेद हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्यवर्गीय परिवार की समस्या, तो ये नए मेहमान हो जाएगा। आधुनिक युग का प्रेमचंद, ये जैनेन्द्र कुमार थे हैं। और कंस की बहन देवकी, दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक हो जाएगा। रामचरितमानस महाकाव्य है। प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें सत्य असत्य का चयन करना है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, सत्य है। विश्वनाथ की पत्नी का नाम किरण था, तो ये असत्य हो जाएगा। विश्वनाथ की पत्नी का नाम तो रेवती था। श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, ये बिल्कुल सत्य है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, ये असत्य है। महादेवी वर्मा ने कहा है, आहो मेरे गोपालक देश, ये बिल्कुल सत्य है।